हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहता है। आखिर जब किसी व्यक्ति को एप्रीहेंशन रहता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो उससे पहले वो अग्रिम जमानत लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल किया जाता है, कहाँ फाइल किया जाता है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल किया जाता है, कहाँ पे फाइल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहता है, क्योंकि बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है और बहुत व्यक्तियों का ये रहता है मानना कि क्या एंटीसिपेटरी बेल हम ले रहे हैं और एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जब केस स्टार्ट होता है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाता है, तो हमारा एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगा क्या, या फिर से वह एंटीसिपेटरी बेल रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों पे बहुत सारे व्यक्तियों का कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसे ही आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को एप्रीहेंशन रहता है कि वो गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ एफआईआर होगा, एफआईआर हो गया है और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। लेकिन उनको ये डर रहा था कि एंटीसिपेटरी बेल मुझे जो मिला है वो एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस तक वैलिड रहेगा या एंटीसिपेटरी बेल तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, कानून में किसी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी, उनमें कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आप जो एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल केस खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा या फिर उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो एंटीसिपेटरी बेल का कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें ये बताया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल का चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गया, ट्रायल चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। केस जब तक चलता रहेगा एंटीसिपेटरी बेल वैलिड रहेगा। एंटीसिपेटरी बेल तभी खत्म हो सकता है जबकि एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो इंटरोगेशन किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प नहीं करते हैं, उनसे पूछताछ नहीं करते हैं, कोर्ट में हर एक डेट पे नहीं आते हैं, तब उनका एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगा और उन्हें फिर से वारंट निकल सकता है। उनको रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करके रेगुलर बेल लेना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल आप ले लिए हैं तो एंटीसिपेटरी बेल ट्रायल जब चालू होगा, चार्जशीट जब फाइल होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कानून में किसी भी तरीके का इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, प्रावधान नहीं है। एक बार यदि आपने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, और एंटीसिपेटरी, ध्यान रहे, एंटीसिपेटरी बेल लेते समय कोई इस प्रकार का जो ग्राउंड है, कोई आधार जो है वो जज साहब के द्वारा आपके ऑर्डर शीट में नहीं लिखाया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल इतने समय के लिए दिया जा रहा है या एंटीसिपेटरी बेल आपका चार्जशीट फाइल होने के बाद आपका एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाएगा, फिर से रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। ऐसा इस तरीके का यदि किसी जज साहब आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किए हैं, उनके द्वारा यदि किसी तरीके का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ऐसा कोई ग्राउंड उसमें नहीं लिखा गया है, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल आपका तब तक वैलिड रहता है जब तक कि ट्रायल चलता है, केस खत्म नहीं हो जाता है। केस खत्म होने के बाद यदि आपको ऑर्डर टू सेंटेंस होता है तो आप जेल जाएंगे, यदि कन्विक्शन होता है तो दोष मुक्त रहेंगे। तो इस तरीके की अवधारणा मन में ना रखें, इस तरीके की कंफ्यूजन मन में ना रखें कि हमने एक बार एंटीसिपेटरी बेल ले लिया तो फिर मुझे चार्जशीट फाइल करने के बाद रेगुलर बेल लेना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे कंफ्यूजन लेके रहते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया तो क्या फिर से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जी नहीं, आप लोगों को पुनः एक बार बता दूं
इस तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रखें। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आपको चार्जशीट फाइल हो गया, ट्रायल चल रहा है, पूरा केस करेगा, तब तक कोई भी बेल लेना नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आप इंटरोगेशन में पुलिस ऑफिसर के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं उसको मदद करते हैं, सारे डेट पे कोर्ट में आते हैं, किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करते हैं। और जो एंटीसिपेटरी बेल जो जज साहब के द्वारा दिया गया है उस एंटीसिपेटरी बेल में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लिखाया गया है कि ये एंटीसिपेटरी बेल इतने दिनों तक वैलिड रहेगा। यदि ये सब बातें नहीं है तो आपका एंटीसिपेटरी बेल तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि केस आपका खत्म ना हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को अब मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी यदि एंटीसिपेटरी बेल के लिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।